हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज कंपटीशन एग्जाम के अंदर आगे स्टार्ट कर रहे हैं रेस्टोरेंट प्रोफेशनल। इसके हम पहले दो पार्ट अच्छे से बना चुके हैं। आज इसका पार्ट नंबर 3 होगा दोस्तों, अनुपात समानुपात मिश्रण एंड साझेदारी। दोस्तों तो ये ऑल कंपटीशन एग्जाम है दोस्तों, कहीं का भी एग्जाम हो दोस्तों उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन 100% आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 या 3 इससे बनते ही बनते हैं। और दोस्तों हम लूसेंट बुक करा रहे हैं और इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग के सामने डिस्प्ले करे जा रहे हैं, बिकॉज हम उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं दोस्तों। तो किसी ये सेंटर का कोई सेंटर के नोट नहीं है दोस्तों, ये लूसेंट बुक, लूसेंट राइटर, जिसका आप लोगों ने अच्छा खासा नाम सुना होगा। इसकी हर एक प्रकार की बुक्स आती है दोस्तों। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना दोस्तों, किसी एक बुक को फॉलो करें और आपकी तैयारी जल्दी होगी और सफलता आपके जल्दी नजदीक आएगी दोस्तों। क्योंकि अगर हम कोई भी बुक ले, आप देखिए कितनी अच्छी बुक है दोस्तों, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ लूसेंट दोस्तों। इसके अंदर हर प्रकार का, हर टाइप का, हर लेवल का क्वेश्चन उपलब्ध है दोस्तों, बेसिक से लेकर के हाई तक। आप अच्छे से अच्छे लेवल की, अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो बैंक लेवल का हो, चाहे वो एचएससी लेवल का हो, चाहे एसएससी लेवल का हो दोस्तों। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर हर एक प्रकार क्वेश्चन दे रखा है। चलो दोस्तों टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है एक्स अनुपात वाई 2:1 है। एक्स अनुपात वाई 2:1 है। 2:1 हमें गिवन है। इस लाइन का मतलब समझ लो दोस्तों, अनुपात को बटे भी लिखा जाता है। अनुपात को क्या लिखा जाता है? बटे भी लिख सकते हैं। बात आप समझ गए, अनुपात को क्या लिख सकते हैं? बटे में भी लिख सकते हैं। मैंने कई बार बोला आपको। चले अब हमसे पूछा क्या है? x² - y²। हमसे पूछ रहा है x² माइनस में y² अनुपात में x² प्लस में y²। हमसे ये बातें पूछी गई है। तो अब ध्यान देंगे दोस्तों, x की वैल्यू, x के सामने क्या पड़ा 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, माइनस y के सामने क्या पड़ा 1 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू आपको सिंपलिसिटी डालनी है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1, तो 4 में से गया 3, 4 और 1 5, तो 3:5 इज द राइट आंसर दोस्तों। 3:5 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले भाई, ये आपको अच्छे समझ आया होगा। होपफुली आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, आगे लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 3 संख्याएं हमें दे रखी है, 5:6:7 के अनुपात में है। यदि संख्याओं का गुणनफल 56, 70 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला हुआ है? 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 5, 6 और 7 के अनुपात में है। 5:6 और 7 के अनुपात में 3 संख्याएं है। मान लो पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 5:6:7 के अनुपात में है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं, ले मेरे गोपाला ये बता दे पहली संख्या क्या है इसमें, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तो मैं इसको सेकंड लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड संख्या क्या है, मैं इसको थर्ड लिख दूं, तो तीसरी संख्या क्या है, जल्दी से बता दे। तो बच्चे का आंसर आएगा सर पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 7 है। अरे गलत, ये नहीं है दोस्तों। अगर ये तो अनुपात में है ना, 5:6, पहली संख्या अनुपात में 5 है और दूसरी 6 है और 7 अनुपात में। वास्तविक संख्या अगर हमें निकालनी हो ना, इनके साथ x चिपका देते हैं, तो ये पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 6x और तीसरी संख्या 7x हो जाएगी। सिंपल, अब पता लग गया। अब इसने फिर क्या बोला, अगर इनकी गुणा कर देना तो 56, 70 मिलता है। अगर इनकी गुणा कर दे तो हमें 56, 70 मिलता है। क्या मिलता है हमें? 56, 70 मिलता है। तो भाई ठीक है, मैं भी इनकी गुणा कर देता हूँ। 5x गुणा में 6x गुणा में 7x, तो हमें मिलता है 56, 70। हमें क्या मिलता है? 56, 70 में मिलता है। तो दोस्तों काट दो ना, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 × 15, तो 20, 5 का 20, 5 का 20, 4 और 4 8 1 9। अब दोस्तों 9 जो है 6 से काट लो, आप कट रहा है 6 एकम 6 है, तो कितना बचा दोस्तों? 6 एकम 6 है, 5 53, 6 8 48, 6 8 48, 48 और 53 करोगे तो 8 और 5 54, 6 निमे 54 दोस्तों, 6 निमे 54, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 49 7 49, तो x गुणा x, ये हो गया x की क्यूब और बराबर में मिला 27 दोस्तों। क्या मिला? 27 मिला। अब आप देख रहे हैं पावर 3 है, तो 27 किसकी पावर 3 होती है सर? 3 की पावर 3 होती है। 3 से 3 कट गया, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछ रहा था? तो सबसे बड़ी संख्या बतानी दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या तो अभी देख रहे हो सर 7x है, तो 7x यानी 7 की गुणा 3 से कर दो, तो 7 × 21, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। होपफुली समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कराया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये गड़बड़ मत कर देना। 5 × 6 × 7 आप ही देखिए, अगर आप ये करोगे 5 × 6 × 7 बराबर में 56, 70, लो ये तो सारी वैल्यू कटी रही है। आंसर किसका निकलेगा? यानी आंसर अगर निकालना है तो x तो मानना ही पड़ेगा ना। वैसे मैंने बता दिया x क्यों मानना जाता है। आप इस भी सही ध्यान देना दोस्तों। अनुपात उसके साथ x लगा दो, वास्तविक में हमें पता लग जाता है कि संख्या क्या है। इस बात का ये गेम अच्छा है दोस्तों, इस गेम को सीख लो, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं दोस्तों। बिल्कुल आज हटकर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले आज। जैसे क्वेश्चन नंबर 63, इसका लेवल ही दोस्तों हाई है, बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन है। 2 संख्याएं ऐसी है जिनका अंतर योग और गुणनफल दे रखा है 1:7:27, 1:7:27। बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। इसने क्या बोला? इसने बोला इनका अंतर
क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों योग, मैं नहीं लिख रहा अपनी मर्जी से, नहीं कुछ भी कर रहा हूं, और गुणनफल इसने बोला है दोस्तों, इसने बोला इनका जो अंतर है 1 अनुपात में, योग 7 अनुपात में और गुणनफल 24 अनुपात में है। चले भाई चल मेरे रसगुल्ले बता दे, अगर अंतर बता दे तू क्या है वास्तविक अंतर, तो वो बोलेगा सर एक्स चिपका दो। ठीक है भाई, वास्तविक अंतर एक्स है, संख्या होगा, वास्तविक योग क्या संख्या होगा 7x, और गुणनफल कितना 24x है। सिंपल, इतनी बात समझ आ गई। क्या करना मेरे लाल, हमें सिर्फ एक्स चिपकाना, बाकी कुछ नहीं करना। अब आप संख्याएं जो थी ना उनको संख्याओं को मानना पड़ेगा दोस्तों। संख्याएं एक पी मान लो और एक क्या मान लो, दो संख्या मान ली मैंने, एक पी और एक क्या हो, समझ आ गया। अब इसने बोला अगर अंतर करूँ ना संख्याओं का तो एक्स मिलता है, तो हमने भी कर दिया। लो भाई अगर अंतर करूंगा तो एक्स मिलेगा, अगर मैं इनका योग करूंगा तो दोस्तों हमें, अगर योग करूंगा तो हमें 7x मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है। अगर मैं अंतर करूं संख्याओं का तो x मिलता है, योग करूं तो 7x मिलता है। सबसे पहले तू p और क्या की वैल्यू निकालने यहाँ से, ज्यादा परेशान मत रहो। क्या उसे क्या कटा है, तो 2p बराबर 8x आ गया, 2p बराबर कितना आ गया 8x, तो p निकाल लेना मेरे लाल, 8x बटे में 2 काटोगे तो 4x मिल गया दोस्तों, p की वैल्यू 4x मिल गई। अरे जब तूने p निकाल लिया क्या भी निकाल ले, तो किसी भी इक्वेशन में रख दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, तो फर्स्ट में रख रहा हूँ p माइनस क्या बराबर में x, तो p की वैल्यू है 4x माइनस में क्या बराबर में x, तो ये माइनस का क्या x, ये प्लस का 4x उधर हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस के 3x आया, कितना आया माइनस के 3x आ गया दोस्तों, ये आ गया माइनस के 3x। तो चले इसके बाद मार्कर बदलेंगे, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्या ये माइनस से माइनस कटा, क्या की वैल्यू 3x आएगी दोस्तों, क्या की वैल्यू कितनी आ गई 3x आएगी। अब मैं बोलूँ p और क्या बता दे तू, p और क्या की अगर मैं गुणा करूँ दोस्तों, यहाँ देखेंगे अगर मैं p और क्या की गुणा कर दूँ तो p की वैल्यू 4x आई है और क्या की वैल्यू 3x आई है, तो मेरा आ गई इनकी गुणा 4 × 12x², मेरी गुणा आती है 12x², लेकिन इनकी मल्टीप्लाई क्वेश्चन में भी गिवन है 24x है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है मल्टीप्लाई 24x, कितनी है मेरे अकॉर्डिंग है 12x² और उसके अकॉर्डिंग है 24x, मतलब है तो दोनों गुणनफल ही ना, तो बराबर रख दोगे, बराबर रखना पड़ेगा। क्यों ये बोल रहा है कि गुणनफल लेना 24x, मैं बोल रहा हूं कि p और क्या के गुणनफल लेना 4 × 12x² जो कि ले रखा, दोनों बातें बिल्कुल एक्यूरेट है, सेम है दोस्तों। तो 12 × 12 12 दूनी 24, x एक x कट गया, x बराबर 2 आ गया दोस्तों, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब क्या काम करोगे, क्या हमें x की वैल्यू चाहिए थी, नहीं रे मेरे गोपाला, क्वेश्चन को पढ़ तू, लास्ट लाइन को पढ़ तू, संख्याओं का गुणनफल चाहिए, संख्याओं का क्या चाहिए हमें गुणनफल चाहिए। अगर हमें संख्याओं का गुणनफल चाहिए तो सर संख्या तो p और क्या मान रखी, यानी सर मेरे को p और क्या चाहिए, p इंटू क्या चाहिए, तो तू पहले p तो निकाल ले एक्यूरेट 4, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 2, तो 4 दूनी 8, p तो 8 आ गया सर, क्या निकाल रहे मेरे गोपाल 3, अरे x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आई है रे मेरे गोपाला, x की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6, यानी सर हमें पता लग गया 8 और 6, p की वैल्यू 8 है सर, रख दे इसमें p की वैल्यू 8 है, क्या होगी वैल्यू 6 है, तो 8 6 48, तो गुणनफल कितना होगा इसका 48 इज द राइट आंसर। मैं तो पहले बोल रहा था दोस्तों हाई लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप आराम से कर पाओगे। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों ज्यादा शेयर करें दोस्तों आप वीडियो को, और ध्यान देंगे दोस्तों। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ किसी एक बुक का पैटर्न को फॉलो करो दोस्तों, मैं नहीं बोलता आप येलो सैंड बुक ही ले, लेकिन एक अच्छे राइटर की बुक तो जरूर ले ले जो कि मार्केट में आती है, और उसकी प्रैक्टिस करें। आप रीजनिंग की चाहते हो, देखिए बुक्स के बिना तैयारी नहीं होती दोस्तों, बुक्स को साथ में रखें। ऑनलाइन टीचिंग इज द बेस्ट मेथड दोस्तों, आप ऑनलाइन टीचिंग करें, क्या दिक्कत है, ऑनलाइन पढ़े उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन एक बुक को फॉलो करना ही पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 में हमें बोल रहा है 1000 रुपये को 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो ए को प्राप्त होगा। ए अनुपात बी में, ए अनुपात बी दे रखा दोस्तों में, क्या हमें ए अनुपात बी दे रखा 3:2, कितना दे रखा दोस्तों 3:2। टोटल कितने रुपये है दोस्तों, टोटल 1000 रुपये, टोटल कितनी है मेरे लाल 1000 रुपये है। अनुपात में टोटल कितने है दोस्त 5 है, अनुपात में टोटल कितने हैं मेरे दोस्त 5 है। और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, मेरे को वैल्यू चाहिए ए को। अगर मेरे को ए की वैल्यू चाहिए, ए को कितने रुपये मिलेंगे, तो ए से मल्टीप्लाई कर दे, ए को 3 रुपये मिल रहे हैं, कितने मिल रहे 3 रुपये मिल रहा है। अगर मेरे को दोस्त बी की वैल्यू चाहती, किसकी, बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो क्या करते दोस्तों, टोटल तो 1000 थे हमारे हिसाब से, अनुपात में टोटल 5 है, बी को कितने मिलेंगे 2 रुपये। सिंपल फंडा। एक बात और सीखे दोस्तों, अगर मैं क्या बोलता, अब मेरी बात को देखो, अगर मैं बोलता सिंपल एक बात को, लॉजिक को समझे दोस्तों, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन चलते कैसे हैं। अगर मैं बोलता ठीक है भाई, अगर मैं बोलता ठीक है, मैं आपको बोलता टोटल 1000 रुपये है और अनुपात में टोटल 5 रुपये, अगर मैं बोलता दोनों को कितने मिलेंगे, दोनों को कितने मिलेंगे, हालांकि आपको पता है टोटल 1000 ही रुपये थे, टोटल कितने थे 1000 रुपये थे, तो दोनों को 3 और 2 5 मिलेंगे, 5 मिलेंगे।
आप समझे, ए को चाहिए तो ए से गुना, बी को चाहिए तो बी से गुना, दोनों को चाहिए तो दोनों से गुना। देखो टोटल 5 से 5 कर गया, वो 1000 रुपये आ गए, यानी दोनों को तो 1000 रुपये मिलने हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। फिर भी मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। अब देखें 5 कम 5 5 दूनी 10, तो दोस्तों ए को 600 रुपये मिलेंगे। दोस्तों ए को कितने मिलेंगे? 600 रुपये मिलेंगे। और बी को कितने मिलेंगे? कट कर 200 आए तो 400 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 400 रुपये मिलेंगे। आपको समझ आ गया? और दोनों को पूछेगा तो दोनों को तो पूछ ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि टोटल तो हमें गिवन ही था, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश किया कि अनुपात चलता कैसे है। आगे बढ़ेंगे भाई, यानी आपका राइट आंसर 600 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 यही ले लेता हूं आपके सामने। 65 में देखें क्या बोला हुआ है, या एक काम करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 65 को देखें क्या बोला हुआ है। 65 में क्या बोल रहा है? 65 में बोला हुआ है किसी व्यक्ति की आय और वह 11:10 के अनुपात में प्रति वर्ष वह 9000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय होगी। तो उसकी मासिक आय हमसे पूछ रहा है। एक काम करो दोस्तों, किसी व्यक्ति की आय और व्यय दे रखी है, और मैंने आपको ये बात बहुत बार बोली दोस्तों, अगर आय में से बचत घटा दोगे, आय में से क्या घटा दोगे दोस्तों? आय में से अगर बचत घटा दोगे, आय में से क्या घटा दोगे? बचत घटा दोगे, तो हमें व्यय मिलती है। क्या मिलता है? हमें व्यय मिलता है। भाई एक व्यक्ति महीने में 10,000 रुपये कमाता है। कितने कमाता है? 10,000 रुपये कमाता है और 8,000 की बचत करता है, तो उसका व्यय का मतलब खर्चा कितना हो जाता है? तो 10,000 8 10 में से 8 गया, 2,000 खर्चे करता है, क्योंकि टोटल 10,000 रुपये कमाता है और उसमें से 8,000 रुपये अपनी बचत करता है, तो खर्चा कितने कर देता है? 2,000 का कर देता है। यानी आय में से बचत घटाओगे तो व्यय मिलेगा, आय में से व्यय घटाओगे तो बचत मिलेगा। इतनी बात समझ आ गई? अब कर दो दोस्तों, अब कुछ नहीं है। इसने बोला किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात हमें दे रखा है। आय और व्यय का अनुपात हमें दे रखा है 11:10। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? उसकी मासिक आय होगी। सबसे पहले तो आप एक बात को समझिए, आय और जो व्यय है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे, आय और व्यय का अनुपात की होना क्वेश्चन में, आय और व्यय का अनुपात की होना है। कितना की होना है? 11:10। 11:10, 11:10। अगर मैं आपसे बोल दूं तो मेरे गोपाल ये बता दे सिर्फ मेरे को कि वो कमाता कितने है, तो बोलेगा 11। नहीं सर, ये तो अनुपात में 11, वास्तविक वो 11x रुपये कमाता है। कितने कमाता है? 11x रुपये कमाता है। और वह बचत कितनी करता है? क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, वह प्रति वर्ष जो है ना 9,000 रुपये की बचत करता है। तो इसमें से 9,000 रुपये घटा दे, तू 9,000 रुपये घटा दे, तो तेरे को पता ही लग जाएगा, तेरे को ये पता लग जाएगा मेरे गोपाला कि वो व्यय कितने करता है। व्यय कितने करता है? अगर वो 11x, वो उसकी सैलरी 11x है, और वो जो बचत करता है वो 9,000 रुपये की बचत करता है, तो क्वेश्चन में व्यय तो गिवन ही है ना, व्यय गिवन है। व्यय का अनुपात कितना था? 10, तो 10x, इसके साथ x चिपकाना पड़ेगा। आप लोग को समझ आ गया ना, क्योंकि भाई उसकी आय कितनी है? 11x, व्यय कितना? 10x। तो आय में से अगर व्यय घटाओगे तो बचत मिलेगी। क्या मिलेगी? बचत। ये तो बचत गिवन है, ये तो क्वेश्चन में, ये तो व्यय क्वेश्चन में दे रखा 10x। हमारे हिसाब से व्यय कितना करता है वो? 11x माइनस 9,000। इस बात को सीखना पड़ेगा, यानी सिंपल आप इस फार्मूले पर ध्यान दें, आय में से बचत घटा दो उधर व्यय आ जाएगा। इतना भी आप कर दोगे तो आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि अनुपात के साथ तो x चिपकाना। समझ आ गया? ये हटकर क्वेश्चन दे रखा थोड़ा, तो 11x, ये प्लस का इधर होकर के माइनस हो जाएगा, उधर ये 9,000 रुपये, यानी x की वैल्यू आ गई सर 9,000 रुपये, x की वैल्यू आ गई 9,000 रुपये। लेकिन तो देखिए दोस्तों, x बराबर 9,000 रुपये आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये x की वैल्यू 9,000 है, तो आपको आय चाहिए ना दोस्तों। क्वेश्चन में आय निकालनी है, मासिक आय, तो पहले आय टोटल निकालो। तो आय तो आप लोग मान रहे थे सर वो 11x रुपये कमाता है, यही तो मानना था। आय क्या मांग रहे थे आप लोग कि वो 11x रुपये कमाता है, तो आप भी निकाल लो ना 11x। तो 11 गुणा में x की गुणा 9,000 से कर दो, करने की जरूरत नहीं, इतना ही छोड़ दो आप लोग, करो मत। तो 11 गुणा 9,000 रुपये कमाता है, करने को चाहो तो कर भी लो। 11 में 99, तो 99,000 रुपये कमाता हो। कितने कमाता है? 99,000 रुपये सालाना कमाता है। लेकिन वो सालाना थोड़ी मांग रहा है दोस्तों, वो सालाना नहीं मांग रहा, वो मासिक मांग रहा है। ये तो पूरे साल की है उसके 99,000, तो 12 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा? 12 से भाग करना पड़ेगा। तो 12 से कर दो दोस्तों, आंसर आ जाएगा। 12 से कर दो, 12 8 96, 12 8 96 दोस्तों, तो 96 घटाओगे तो 30, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 12 8 96, 30, 12 दूनी 24, 24 60, 12 पंजे 60, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 8250 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8250 रुपये। एक तो ये है इसकी ट्रिक। दूसरी इसकी एक सिंपल सी ट्रिक की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, उसने दे रखा था 11:10, ये हमारी आय थी। यहाँ पर समझना मेरी बात को, ये आय थी और ये व्यय था, ठीक है, ये आय थी और व्यय थी। और उसने हमसे बोला दोस्तों, उसने हमसे बोला ये कि वह 9,000 रुपये की बचत करता है। कितने की बचत कर रहा है? 9,000 रुपये की बचत कर रहा है। आप अनुपात में देखो कितने की बचत कर रहा है, 11 में 10 गया, 1 की बचत कर रहा है। गुणा में हमसे क्या पूछ रहा है? आय पूछ रहा है, तो गुणा 11 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर हमें क्या होता है? एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बेसिक से समझाया दोस्तों। तो 11 निम्मे 99,000, 11 निम्मे 99,000 रुपये, देखो वो आ गए दोस्तों, वही 99,000 रुपये डायरेक्ट आ गया। एक्स वैक्स मानने की फिर जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। इसमें डायरेक्ट में क्या था? आय और व्यय का अनुपात दे रखा था, वो बचत 9,000 की करता था। तो 11 में से अनुपात में
कितने की बचत हो रही है? 11 में 10 गया, 1 की बचत हो रही है सर। आए पूछ रहा तो गुना 11, तो 99,000 इज द राइट आंसर। लेकिन वो सालाना मांग रहा है, ये तो सालाना आई ना दोस्तों, ये तो क्या ही सालाना आई। तो फिर वही, अगर ये सर सालाना या वो महीने की पूछ रहा है तो बटा 12 करना पड़ेगा। तो बटे 12 कर दोगे तो मैंने दिखाया 8250 आ जाएगा। तो दोनों वे मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ आप लोग का? क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर है 66। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला हुआ है? 66 में ये बोल रहा है कि W अनुपात W2 2:3 है, W1 W3 1:2 है, W2 W3 हमें निकालना है। तो W1 अनुपात W2 ये क्या दे रखा है? 1 और 2 हमें क्या दे रखा है दोस्तों? 2:3। ये हमें गिवन क्वेश्चन में 2:3। आगे क्या बोला? आगे हम बोल रहा है W1 और W3, W1 और W3, W1 और W3 हमें बोल रहा है, W1 और W3 बोल रहा है 1:2, 1:2, 1:2। और हमसे पूछा है W2 W3, हमसे W2 और W3 पूछ रहा है दोस्तों, W2 और W3 पूछ रहा है। देखिए जो पूछ रहा हूँ बात की बात है। सबसे पहले तो ये सीखे आप W1/W2, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। W1 W3 इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटे, अनुपात का मतलब बटे में डाल दिया। अब हमसे जो पूछ रहा था वो हम आराम से भी निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा था? W2 W3 पूछा था। हमसे मांग रहा है W2 अनुपात W3, यानी W2/W3 निकालना है, 2 और 3 निकालना है। सबसे पहले तो एक बात को समझे दोस्तों, यहाँ W2 3 है, यहाँ W2 3 है और W2 तो चलो यहीं दे रखा है। यहाँ W1 की वैल्यू 2 है और यहाँ W1 की वैल्यू 1 है। W1 मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, W कोई भी है, ये W एक व्यक्ति है जो कि यहाँ 2 रुपये कमा रहा है या 1 रुपये कमा रहा है, नहीं सेम कमाएगा दोस्तों। कितने रुपए कमाएगा? सेम रुपए कमाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे? 2 कमा रहा है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब आप देख सकते हो, W1 2 रुपये कमा रहा है, ठीक है सर, वहाँ भी 2 रुपये कमा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आंसर ही आ गया दोस्तों। W2 कितने कमा रहा है? 3 रुपये। W3 कितने कमा रहा है? 4 रुपये। तो राइट आंसर होगा 3:4। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3:4। तो इसमें कोई भी गेमा नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। यानी आप यहाँ पर एक चीज को सीख के, W1 2 रुपये कमा रहा था, W1 1 रुपये नहीं भाई, W1 तो बराबर ही कमाएगा ना। कहीं भी काम करता होगा, किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, तो वो थोड़ी ना कि वो अलग अलग रुपये कमाएगा, नहीं सेम कमाएगा ही नहीं। अनुपात सेम बना लो दोस्तों, अनुपात सेम बना लो, आपका आंसर हो जाएगा। और बात करूँ तो और बहुत सारी ट्रिक है इसके अंदर। इसकी ट्रिक है दोस्तों, अगर आप उससे भी करना चाहिए तो उससे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। एक ट्रिक ये भी है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है दोस्तों जो कि समझाई है। मैं नेक्स्ट बढ़ जाता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग ट्रिक भी समझाऊँ दोस्तों आप लोगों को, फिर उसमें टाइम आपका ही खर्च होगा। 67 दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 10 जोड़ दे तो। अगर दो संख्या रखी 3:5, 3:5, 3:5, तो मैंने बोला अगर संख्या 3:5 है, पहले तो मेरी बात सुन गोपाल, अगर संख्या 3:5 है तो मैं इसको 3x और मैं इसको 5x लिख सकता हूँ। लिख लिया, 3x पहली संख्या, दूसरी 5x। अनुपात का मतलब बटे। वो बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे, तो मैंने भी 10 जोड़ दिया। जो उसने बोला मैं वो काम कर रहा हूँ दोस्तों। उसने बोला प्रत्येक संख्या में 67 10 जोड़ दे तो अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 5/7 हो जाता है। क्रॉस कर दो, आंसर आ जाएगा 7 या 21x, 10 7 70, 5 5 5 25x, 5 5 25x और 10 5 50। तो ये 21x और ये प्लस का इधर आकर के माइनस का 25x, 50, ये प्लस का उधर जाकर के माइनस। क्या काम कर रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पर x एक तरफ बाकी एक तरफ कर रहा हूँ, तो 21 ये बच गया माइनस का 4x और ये बच गया माइनस का 20, माइनस से माइनस कटा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। x की वैल्यू 5 आ गई दोस्तों, x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। लेकिन क्या x की वैल्यू पूछ रहा था? नहीं भाई, x नहीं पूछेगा, आपसे संख्या ही पूछेगा। तो देखो 67 में आप लोगों से बोला सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो आप 3 ही है दोस्तों, 3 है, 3x है। इस बात पर ध्यान देना सर, सबसे छोटी संख्या हमने 3x माननी, क्वेश्चन में क्या माननी थी? 3x। तो निकाल लो 3x की, तो 3x की वैल्यू तो क्या निकली थी? 5। तो 5 3 15, 5 3 15, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? 3 पंजे 15। तो राइट आंसर दोस्तों 15 होगा। कितना होगा? 15 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 68 लेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला हुआ है? 68 में मैं बोल रहा है 17, एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 68 इसमें बोला 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। 17:24 दोस्तों, 17:24, 17:24 में हमें बोल रहा है 17:24 में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। अनुपात क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। मेरी बात को ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें अब हमें कन्फर्म नहीं बताया कि जोड़ना या घटाना है, तो इसका राइट, इसको डायरेक्ट करने के अप्रोच
है कि बाय ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, बाय ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड होगा दोस्तों। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन से करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि 5 घटाया जाए, 5 अगर घटाओगे दोस्तों, इसमें से 5 घटाओगे, इसमें से भी 5 घटा दो आप, तो कितना बचा 12:24 में से 5 गया 19, 24 में से 5 गया 19। तो ये देखो, तो वैसे नहीं कटता, हमें 1:2 चाहिए, इसका मतलब 5 नहीं घटा सकते। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो दोस्तों। इसने बोला फिर नेक्स्ट में बोला हुआ है इसने 10 जोड़ दे, क्या जोड़ दे, इसके अंदर 10 जोड़ दे। तो इसी के अंदर अगर आप 10 जोड़ोगे दोस्तों, क्या जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 27 अनुपात, इसमें 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 34। तो देखे ये भी कटता, कैंसिल नहीं होता, 27 और 34 ये कैंसिल नहीं होता, 4 और 3 7, ये किसी से कैंसिल हो रहा है। हमें 1:2 चाहिए, 1:2 का मतलब दोस्तों इसका डबल चाहिए। अगर यहाँ 27 है तो यहाँ 54 आना चाहिए था, 12 है तो यहाँ 24 आना चाहिए था, सिंपल। आगे ऑप्शन पर बढ़ो, आगे बोला हुआ है 7 जोड़ा जाए। अगर दोस्तों इसमें 7 जोड़ोगे, 17 में 7 जोड़ोगे तो 7 7 14 24, और इसमें 7 जोड़ोगे तो 7 और 4 11 31, क्या 24 का डबल है, नहीं सर, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बढ़ो। 10 घटाया जाए, ठीक है दोस्तों, अगर इसमें से 10 घटाओगे, इसमें से 10 घटाओगे तो 7, इसमें से 10 घटाओगे तो 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखो वही अनुपात आ गया जो हमें चाहिए था, 1:2। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ऑप्शन इज द बेस्ट वे दोस्तों, इसके आंसर जब जोड़ा या घटाया जाए नहीं तो दिक्कत होगी, हमें पता नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। क्या ऑप्शन से कर लेना 1:2। तो अगर आप वैसे मेथड से भी करना चाहते हैं, मेथड से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ही जब इतना बेस्ट वे है तो क्या दिक्कत है दोस्तों आपको करने की। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इसको मेथड से भी कराओ तो कर लेते हैं दोस्तों। 17:24 का 17/24 है, 17/24 है। बोल रहा इसमें क्या जोड़ा क्या घटाया जाए, तो मान लो इसमें x जोड़ा या x घटाया जाए, x जोड़ा या x घटाया जाए कि अनुपात 1/2 हो जाता है, 1/2 जाता है। फिर ये करना पड़ेगा 17 दूनी 34, 2x, 24 एकम 24, और ये x, समझ पा रहे, क्रॉस मल्टीपल कर दी, सिंपल, प्लस माइनस लेकर चलना ही पड़ेगा। तो 17 दूनी 34 प्लस माइनस 2x, और 1 से करूंगा 24 प्लस माइनस x, क्योंकि मेरे को पता नहीं ना क्या काम इसके अंदर एक्चुअल में करना है। तो आप एक काम करो, पहले प्लस के साथ ट्रीटमेंट कर लेना, फिर माइनस के साथ ट्रीटमेंट कर लो, दोनों करने पड़ेंगे। तो ये 2x, पहले प्लस ले रहा हूं तो प्लस वाला इधर आकर के माइनस, ये 24, ये प्लस वाला उधर जाकर के माइनस, तो 2x में से x बराबर में 10, सॉरी 4 में से 4 गई 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस के 10। तो इसमें से क्या होगा, राइट आंसर होगा कि इसमें क्या जोड़ा घटाया जाए, माइनस का 10 जोड़ा या घटाया जाए। ऑप्शन में चेक करो क्या माइनस 10 की बात क्यों है, हाँ 10 घटाया जाए, तो पहला आंसर आ गया दोस्तों। माइनस का मतलब घटाना, तो पहला ही ऑप्शन टच कर गया दोस्तों, आपको माइनस से करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरी बात को सीख गए क्या? तो ऑप्शन से भी बाय मेथड भी हो सकता है, बाय ऑप्शन भी हो सकता है, जो आपका मन करे दोस्तों उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है 68 हो चुका है, 69 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देखें, क्वेश्चन नंबर 69 को देखें क्या बोला हुआ है। 69 में x अनुपात y, x अनुपात y की वैल्यू हमें दे रखी है 4:5, 4:5, और हमसे क्या मांगा गया है, हमसे मांग रहा है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस में y अनुपात में 3x प्लस वाई, 5x प्लस 3y, 5x प्लस में 3y, ये हमसे मांग रहा है दोस्तों। तो क्या काम करोगे, बिल्कुल x आप देख ही पा रहे हो सर, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, तो रख दो x की वैल्यू 4 है, प्लस में y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना यहाँ पर, y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, अनुपात 5 की वैल्यू, x की वैल्यू 4 है और 3, y की वैल्यू 5 है। बस इसको सोल्व करना, बाकी कुछ नहीं करना। तो 4 3 12 प्लस में 5, ये हो गया 5 चौका 20 प्लस में 5 3 15, तो ये आ गया 15 और 5 17, सॉरी 12 और 5 17, और ये हो गया 35। तो 17:35 इज द राइट आंसर दोस्तों। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 69, 17:35, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, सिर्फ पुट करके आंसर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, चले भाई नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 70। क्वेश्चन नंबर 70 को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 को लेंगे। 70 में देखिए क्या बोला हुआ है। 70 में बोल रहा है कि एक मिश्रण में अमल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अमल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उसने मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अमल और पानी का अनुपात 1:3 है। अमल और पानी 1:3 में है, अमल और पानी 1:3 में है। यदि इसमें 5 लीटर अमल और डाल दिया जाए, 5 लीटर इसमें अमल डाल दिया जाए, ठीक है 5 लीटर अमल डाल दो आप भी भाई, डाल दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ये आप लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो मिश्रण में कुल मात्रा में कितने लीटर थी, तदनुसार उस मिश्रण की कुल मात्रा में बतानी है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, 100% है दोस्तों आएगा। अब क्या होता है कि इसमें 5 लीटर अमल डाल दिया, बताओ अगर अमल डालोगे अमल ही बढ़ेगा,
पानी तो नहीं बढ़ेगा, तो पानी तो सेम रहेगा, तो पानी को दोस्तों सेम बना लो। सेम बनाने के लिए इसकी गुणा 3 से कर दो और इसकी गुणा 2 से कर दो, यानी इस 3 का और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों, 6 होता है। इस 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, इसलिए इसकी गुणा 2 से करनी पड़ेगी, इसकी गुणा 3 से, या एक दूसरे को उल्टे से कर दिया करो। 3 के सामने 2 पड़ा तो 2 से कर दो, 2 के सामने 3 पड़ा तो 3 से कर दो, या वैसे बेसिकली ये दोस्तों पानी सेम बनाना होता है, सिंपल, क्योंकि जब अमल इसमें मिलाओगे तो अमल बढ़ेगा, पानी तो सेम रहेगा ना, इसलिए हमें पानी की जो मात्रा सेम करनी होती है। तो कर लो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, अगर मैं इसको करके दिखाऊं, एक नहीं 2 एकम 2, 2 एकम 2 अनुपात में 3 दूनी 6, इसको करके दिखाऊं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। देखो पानी सेम हो चुका है, पानी सेम हो चुका है। क्वेश्चन में 5 लीटर अमल डाला था, क्वेश्चन में कितना डाला था, 5 लीटर अमल बड़ा डाला था, यहाँ कितना बड़ा हुआ है दोस्तों, अमल 1 है ना, समझ गए। क्वेश्चन में एक वैल्यू दी 5 लीटर डाला था, हमारे हिसाब से अनुपात में कितना बड़ा हुआ, 1। इसने बोला कुल मिश्रण की कुल मात्रा बताओ, 6 और 2 8, कुल 8 है, तो 8 पंजे 40 लीटर, तो मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी, 40 लीटर इज द राइट आंसर दोस्तों, 40 इज द राइट आंसर। तो देखिए इसमें क्या रखा है, तदनुसार मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, तो 40 तथा 1 सेकंड भाई, वैसे तो 40 लीटर राइट है, लेकिन तदनुसार उस नए मिश्रण की, दोस्तों उसने नया शब्द लगा दिया, मैंने नया नहीं पढ़ा था। अगर वो बोलता मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, मिश्रण तो दोस्तों 6 और 2 8 ही था, लेकिन उसने बोला नया मिश्रण, नए मिश्रण में तो 5 और डाल रखा ना, कितना और डाल रखा 5, इसलिए 40 प्लस 5 45 लीटर। नए मिश्रण की बोले तो 45 लीटर होगा दोस्तों, पुराने या सिंपल ये बोले कि कुल मात्रा बताओ, कुल 40 लीटर होगी दोस्तों, कुल 40 लीटर होगी, बोले नए मिश्रण की 45 लीटर होगी, या आप नए की डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। वो कैसे, 6 और 3 9, 6 और 3 9, फिर यहाँ 9 से कर देते। देखिए इस चीज को भी, यहाँ देखिए 5 डला हुआ था, अनुपात में कितना बढ़ा हुआ है, 2 से 3 होने में 1 बढ़ा हुआ है, कितना डाला हुआ 1। अगर उसने बोला नए मिश्रण की, नया मिश्रण तो 6 और 3 9 है टोटल, तो 9 पंजे 45 लीटर। आप डायरेक्ट निकालना चाहे डायरेक्ट भी निकल सकता है, लेकिन मैंने दोस्तों नया शब्द नहीं पढ़ा था, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को लेंगे। 71 में क्या बोला हुआ है, देखिए 71 को सॉरी भाई, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है दोस्तों। 2:3 का मतलब संख्या है 2x और 3x, 2x और 3x हमारी संख्याएं है। उसने बोला प्रत्येक में सर 4 जोड़ दो, प्रत्येक में 4 जोड़ दो, प्रत्येक में 4 जोड़ दो, तो जो अनुपात है 5:7 हो जाता है, यानी 5/7 हो जाता है। ये बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस कर दो दोस्तों। 7 दूनी 14x, 7 चौका 28, 5 ये 15x प्लस में 5 चौका 20। तो x वाले एक तरफ कर लो, तो 28 ये प्लस का हो जाएगा इधर माइनस का 15x, और ये प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो ये x बराबर आ गया दोस्तों 8। x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा था वो निकाल सकते हो। आपसे क्या बोल रहा था 71 के अंदर, तो तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो पहले संख्या तो निकाल ले मेरे लाला, संख्या तो निकाल ले, संख्या निकाल ले। तो संख्या एक थी 2x और एक संख्या थी 3x। तो x की वैल्यू तो 8 आई है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इनका अंतर पूछ रहा है, 8 ही होगा। अंतर कितना होगा दोस्तों इनका, 8 ही होगा। अंतर कितना होगा 8 ही इसका राइट आंसर होगा। समझ पाए दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा नहीं थी, क्वेश्चन आसानी था ये। तो अंतर पूछा हुआ तो 8 होगा। डायरेक्ट अगर वैसे डायरेक्ट भी बात करूँ ना, संख्याएं मानी थी आपने 2x और 3x। क्या मानी थी, 2x और 3x, है ना। अगर जब आपने x 8 निकाला था, ये भी हमें करने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बेसिक से बताया। अगर वो पूछ रहा था इनका अंतर, तो 3x में 2x गया, अंतर ही x है इनका, तो जो x का आंसर आएगा वो अंतर होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट अप्रोच भी आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आ रही है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लेंगे 72। क्वेश्चन नंबर 72 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोल रहा है, 72 में ये बोल रहा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले हल्दी के 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले हल्दी के साथ किस अनुपात मिला जाए कि मूल्य 43 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये तो जहाज बनाना दोस्तों। एक इन्फॉर्मेशन 40 है, आप देख रही है, एक 50 है, और एक इनके बीच में आता है 40 और 50 के बीच का आएगा दोस्तों, वो 43 है। यानी इनके बीच का नंबर लिखा जाता है। ये 40 और 50 के बीच में आएगा, तो ये 3, और इसको करोगे तो ये 7:3 में मिलाना पड़ेगा। किस में मिलाना पड़ेगा, 7:3 में मिलाना पड़ेगा। इसमें कोई दम नहीं था। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसने बोला 4 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें गिवन है 1:2, 2:3, 3:2, 7:8, 1:2, 2:3, 3:4 और 7:8, 7:8 ये हमें गिवन है दोस्तों। ये हमें दूध और पानी का अनुपात गिवन है। रे मेरे
लाला जाग जाग तो 7:8 ये में गिवन है। तो अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला गया है यदि उनकी बराबर मात्रा मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बराबर मात्रा मिला दी जाए। देखिए दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना होगा जो मैं बार बार बोलता हूं कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। मन से हार नहीं माननी दोस्तों, मन को मजबूत करे मेरे लाल, मन को मजबूत करे। उसने बोला समान मात्रा एक करनी है, क्या करनी, समान मात्रा है। तो देख इसका टोटल कितना है मेरे लाल, 2 और 1 3। इसका टोटल कितना मेरे लाल, 3 और 2 5। इसका टोटल कितना है, इसका टोटल 4 और 3 7 है। 3:4 ही था, एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों, 3:2 था, 3:2 था, 3:2 था। तो इसका टोटल 5 है, इसका टोटल 5 है, 8 और 7 15, इसका टोटल 15 है, इसका टोटल 15। देखो दोस्तों, मेरे को गलती हुई तुरंत पता लग गया, बिकॉज मेरे को पता है कि इनका एलसीएम क्या होने, एलसीएम क्या है। इस प्रकार गलती होना तो आपको भी थोड़ा दिमाग संकेत करना चाहिए। चले, तो इसका टोटल 3, इसका 5, इसका 5। इसने बोला बराबर मात्राएं करनी है, मतलब इनका एलसीएम कर दो दोस्तों, बराबर कर दो इनका एलसीएम, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो सर 3 5 5 5 15, इसका एलसीएम 15 ही होता है। एलसीएम वो नंबर होता है जो 3 के पहाड़े में भी आए सर 15 आता है, 5 के पहाड़े में सर 15 आता है, और 15 में तो क्यों पूछ रहे हो, 15 आता ही है। एलसीएम समझ आ गया, वो नंबर जो इन सभी के पहाड़े में आता हो। तो 15 बनाना, 15 बनाना है तो इसकी गुणा कितने से करनी पड़ेगी मेरे गोपाला, रे मेरे गोपाला 5 से करनी पड़ेगी। इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी रे, 3 से। सर 5 तो पहले ही था, 5 और 5 थे 15, इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी रे, 3 से ही। इसको 15 बनाना है तो इसकी गुणा 1 से करनी पड़ेगी। देखो 15 एकम 15, 5 ते 15, 5 ते 15, 3 बजे 15, समझ आ गया। अब गुणा तो करनी है 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 1 से करूंगा तो सर सेम ही आएगा। ये कोई बात थोड़ी है, 1 से गुणा करूंगा तो सेम आएगा। कर दो 9 और 5 11, 6 और 5 11, 9 20 और 7 27 अनुपात 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 8 33 और 27 अनुपात 33। लेकिन अनुपात में कॉमन नहीं छोड़ सकते, 3 से काटो 3 निमा 27, 3 एकम 3, तो 9:11 इज द राइट आंसर दोस्तों। 9:11 इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों क्वेश्चन नंबर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें दोस्तों। 74 में क्या बोला हुआ था, 74 में बोल रहा है कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रहे। टोटल 100 लीटर मिश्रण था दोस्तों, ध्यान देंगे टोटल कितना था, 100 लीटर मिश्रण था, इसके अंदर 10% पानी है। 10% क्या है दोस्तों, पानी है। अगर 10% पानी है तो 90% क्या है, दूध है। ये पानी था, वाटर था, और ये मिल्क था दोस्तों। दोबारा पढ़ लेते हैं, 10% पानी था, शेष दूध था, इसमें कितना पानी डाले, इसमें कितना पानी डाले, वाटर डाले कि दूध की मात्रा 50% रह जाए, यानी ये 50% रह जाए। तो आप समझदार हो, ये 50 है तो इसको भी 50 होना ही पड़ेगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, 50 होना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन है, तो कर लो ना 10%। देखो परसेंट से परसेंट तो कट गया, परसेंट का क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये अनुपात में कन्वर्ट कर लो दोस्तों इसको। 10 एकम 10, 10 निमे 90, 10 निमे 90, 1:9, और इसको काटोगे तो 1:1। समझ आ गया क्या, इसको सिंपल से अनुपात में कन्वर्ट कर लो, परसेंट का भी ये रहा ही नहीं। तो ये 10 ये 1 0 से 1 0 काटो तो 1:9, और 50 50 का मतलब सेम ही है, 1:1। अब इसने बोला इसमें कितना पानी मिलाओ, इसमें कितना पानी मिलाए, इसमें कितना पानी मिलाए कि इसमें कितना पानी मिला है, इसने क्या पूछा हो देखना एक बार दोस्तों। इसने बोला कि इसमें कितना पानी डाले कि मिश्रण जो है 1:1 हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, इस अगर 1:9 है, टोटल 100 लीटर था, टोटल कितना था 100 लीटर, अनुपात में टोटल 10 है, अनुपात में टोटल 10 है, तो 1 से गुणा करूंगा तो 1 0, 10 जो है दोस्तों, 10 तो पानी है इसके अंदर। 10 कितना था इसके अंदर पानी था, 10 कितना था इसके अंदर 10, तो दोस्तों इसके अंदर पानी है, और 90 क्या है इसके अंदर मिल्क है। 90 कितना है मिल्क। अब बोल रहा है इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बता दे जल्दी से मेरे लाला, कि इसमें अगर पानी मिलाएगा तो दूध तो सेम रहेगा, दूध या 90 है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 90 90 और 90 एकम 90, तो आप समझ ही गए सर, आप समझ ही गए। 90 90 90 90, यानी यहाँ भी देखे, यहाँ भी दूध 90 पड़ा हुआ है, यहाँ भी दूध 90 पड़ा हुआ है, क्योंकि जब पानी मिलाओगे पानी बढ़ेगा, दूध तो सेम रहेगा, इसलिए हमने ये काम कर लिया दोस्तों। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अब कितना पानी डाला इसमें, 10 से 90 हो गया 80 लीटर। कितना डाला है दोस्तों, 80 लीटर। 80 लीटर इज द राइट आंसर। अभी देखे ना, पहले पहले जो था 10 था, पहले पानी 10 था, अब पानी 90 हो चुका है, तो कितना डालना पड़ेगा, 80 डालना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा 80 लीटर। कितना होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, 80 लीटर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे गोपाला, आगे बढ़ जाते हैं मेरे गोपाला। क्वेश्चन नंबर 75 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 को देख तू जरा, क्वेश्चन नंबर 75 को देख तू जरा, सेम आ गया। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, तो 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी। तो इसको एक बार साफ करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 लेंगे।
देखिए भाई 75 में क्या बोला हुआ है, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। दूध यानी मिल्क और यानी वाटर ये दे रखा 7:5, कितना दे रखा 7:5, 7:5 में है। और किसी मिश्रण में दूध और पानी का 7:5 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से, 15 लीटर पानी मिलाना है, वाटर मिलाना है 15 लीटर, कितना 15 लीटर, तो इसमें दोस्तों पानी मिलाना है। ठीक है भाई, मिला देने से नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। कितना हो जाता है 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा होगी, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा पूछ रहा है आप लोगों से। अब मेरी बात को ध्यान देना, 3 इन्फॉर्मेशन देता है दोस्तों, इस प्रकार वाक्य क्वेश्चन में 3 इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए इसने बोला पानी सॉरी मिल्क और पानी मिल्क, अच्छा एक को इंग्लिश में बोल रहा था एक को हिंदी में, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। इसमें 15 वाटर मिला देने पर अनुपात 7:8 हो जाता है। 3 इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप ही देखो, अगर इसमें आप पानी मिलाओगे तो दोस्तों तो पानी ही तो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा मेरे लाला? अगर आप इसमें पानी मिलाओगे पानी बढ़ेगा, दूध पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, पहले भी दूध साथ था, अब भी दूध साथ था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में 15 लीटर डाला, कितना डाला 15 लीटर डाला, और अनुपात में कितना बढ़ रहा है 3, अनुपात में बढ़ रहा है 3। तो नए मिश्रण में पूछ रहा है तो नए मिश्रण में टोटल मिश्रण कितना है? लास्ट लाइन को पढ़ ले भाई, लास्ट लाइन से पता लगा। नए मिश्रण में पानी की मात्रा पूछा है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा दोस्तों 8 है, तो गुणा 8 करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40 लीटर, 8 पंजे 40 लीटर। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40 लीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत थी क्या इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं सर। आप ध्यान से देखो भाई, जिस तरफ मिलाया जाता है उससे दूसरी तरफ क्वेश्चन सोल्व होता है। यानी अगर आप पानी मिलाओगे तो पानी ही बढ़ेगा, दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले दूध साथ था, अब भी दूध साथ है, नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने देखी ना मूवी नो प्रॉब्लम, वही काम होगा। तो जाग जा मेरे इंडिया, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या बोला हुआ है। 76 में बोला हुआ है 15% 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। एक वैल्यू है 15%, एक वैल्यू है 40%, और एक इसके बीच देना ही पड़ेगा 15%, 40% और एक 30%। याद ध्यान देंगे, जो वैल्यू देगा ना इन दोनों के बीच की देगा दोस्तों, इन दोनों के बीच की। क्या 30 इन दोनों के बीच में आता है? बिल्कुल आता है सर। अब कोई दिक्कत नहीं, एलिगेशन लगाओ। तो आप देख ही रहे हो सर, इसको छोटा भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं। परसेंट तो खत्म ही हो गया, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल है, परसेंट का क्वेश्चन रहा ही नहीं। अनुपात में बन जाता है क्वेश्चन, किसका बन जाता है? अनुपात का बन जाता है। जब सारों के 7% होता है तो 15 में 30 गया 15, और यह गया तो दोस्तों 10, 10:15, यानी 5 दूनी 10, 5 3 15, 3:2 इज द राइट आंसर दोस्तों। 3:2 फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 ले रहा हूं दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए क्या बोला हुआ है। शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी? आप डायरेक्ट करना, अगर ये क्वेश्चन शुद्ध दूध वाला आ जाए, इसमें 50 किलोग्राम दूध था, 50 किलोग्राम दूध का डायरेक्ट ही 10% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 10% निकालने के बदले 0 काटो 5, तो 5 kg इज द राइट आंसर दोस्तों। 5 kg इज द राइट आंसर। 50 किलोग्राम दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी? 10% लाभ लेना। अगर 10% लाभ लेना है, अरे मेरे लाल 10% अगर लाभ लेना है, इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या। 50 किलो दूध में 10% लाभ लेना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? अरे 5 किलो और मिला दे मेरे लाल। कितना मिला दे? 5 किलो और मिला दे। इसमें भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अगर इसको भी सोच रहे हो ना तो दिक्कत है, इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं। चले भाई देखें दोस्तों क्या दिया है। 78 के अंदर बोला हुआ है नमक और पानी के विलयन में भार के आधार पर 12% नमक की मात्रा है। विलयन से 25 किलोग्राम पानी उड़ जाने के बाद नमक 22% बच जाता है, तो विलयन में आरंभिक मात्रा कितनी थी? तो यहाँ पर दोस्तों नमक 12% है, नमक 12% है, तो पानी बचा 88%। कितना बचा? 88% पानी बचा। इसने बोला 25 किलोग्राम पानी उड़ गया, 25 किलोग्राम पानी उड़ गया, तो ले मेरे लाल हमने भी 25 किलोग्राम पानी को उड़ा दिया। फिर इसने बोला कि जो उड़ने के बाद है ना नमक 22% रह जाता है, नमक रह जाता 22%, तो पानी कितना बचेगा? 100%। आप बोलोगे सर कैसे? टोटल 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100%। जाग जाने मेरे लाला। अब क्या काम करेंगे? दोनों इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो दोस्तों। किस में कन्वर्ट कर लो? रेशो में। तो 4 3 12, 4 3 12 अनुपात 4 दूनी 8, 3:22 है। इसका मतलब इसको काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, ये 39 आ गया। अब आपको इतना तो समझ आ गया सर कि अगर पानी अगर इसमें से घटा है, पानी इसमें से वाष्पीकृत हुआ है, तो नमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमक सेम होगा दोस्त। नमक क्या होगा? सेम होगा मेरे लाला। नमक क्या होगा? सेम होगा। नमक क्या होगा? सेम होगा। नमक की मात्रा सेम होगी। तो मैंने बोला था एक दूसरे के उल्टे से कर दो, या 11 और 3 कैल्शियम 33 होता है, नमक को 33 बना ले, तो इसकी गुणा 3 से करनी पड़ जाएगी, और इसकी गुणा मेरे लाल 11 से करनी पड़ जाएगी। किससे करनी पड़ जाएगी? 11 से। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो 11 3 33, 11 3 33, 11 3 33 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, ये हो गया 242। यहाँ करो, यहाँ 3 से करो, 11 3 33,
11 तिया 33, 3 से करेगा 9 तिया 27, 2 3 तिया 9 और 2 11, 9 और 2 11। क्वेश्चन में कितना पानी घटा था 25। क्वेश्चन में पानी कितना कम हुआ था 25। यहाँ पर हमारे हिसाब से कितना पानी कम हो रहा है, 12 में से 7 गया 5, 12 में 7 गया 5 और 3 में से गया 2, 3 में से गया 2 और 2 में से गया 125। अब इसने क्या बोला उससे मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 78 में, तो विलियम में आरंभिक मात्रा कितनी थी, विलियम में आरंभिक मात्रा कितनी थी, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 24 और 3 27, 275 कितनी थी 275। 25 एकम 25 पंजा 125, 5 एकम 5 पंजू पंजू 25 और पंजू पंजू 25, तो 55 kg थी आरंभिक मात्रा। कितनी थी दोस्तों 55 kg इज द राइट आंसर।